Good morning all of you. Online class 7th, English grammar lesson 5, verb यानी क्रिया. Verb क्या होती है? A verb is a word which tells or asserts something about the person or thing. यानी verb एक ऐसा word है जो हमें सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है. यानी व्यक्ति वस्तु यानी सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड जो शब्द जानकारी दे, ऐसा वर्ड कहलाता है वर्ब. ये मोस्टली एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ड होता है. ठीक है, एक्शन को शो करता है. इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें ये बताता है, जैसे कि नंबर 1 तो एक्शन बताता है. दूसरा हैपनिंग यानी कोई घटना है तो उसको बताता है. जैसे फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन द गार्डन, ये ब्लॉसमिंग क्या है? ये कोई हैपनिंग है, घटना है ना. द स्टार्स शाइन एट नाइट, यहाँ पे शाइनिंग क्या है? ये शाइन क्या है? घटना है. तो ये हैपनिंग बताता है. और कंडीशन भी बताता है. जैसे कंडीशन में क्या क्या आ जाता है? द रोज स्मेल्स स्वीट, स्मेल्स यानी महक देते हैं. द ट्रेन इज़ ऑन द टाइम, इज़, तो ये कंडीशन है. तो जो वर्ब होता है वो 3 चीज़ को ज़्यादातर शो करता है, एक्शन, हैपनिंग और कंडीशन. ठीक है. नाउ द टाइप्स ऑफ वर्ब. वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ब के काम के आधार पर वर्ब को कई भागों में बांटा गया. जिस तरीके से वर्ब हमें जो जानकारी देता है उसके आधार पर, या जो वर्ब काम करता है उसके आधार पर, वर्ब को मेनली 4 बेसिस पे, 4 आधारों पर बांटा गया है और 8 भागों में बांटा गया है. 4 बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ 4, ऑन द 4 बेसिस द वर्ब इज़ डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. पहला है कर्म के आधार पर बांटा गया उसको, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया. ठीक है. उसके बाद होता है एक्शन के आधार पर बांटा गया है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है. फिर है ये भी एक्शन के आधार पर, काम के आधार पर बांटा गया है, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब. और फिर है कि वर्ब जिस हिसाब से चेंज होता है, बदलता है, उसके आधार पर उसको 2 भागों में बांटा गया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. तो सबसे पहले वी विल कंटिन्यू विद द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, यानी ऐसा वर्ब जिसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ऐसा वर्ब कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब. अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. यानी वो वर्ब जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. देखिए एग्जाम्पल पढ़िए, आई सीक. अब इसके बाद ये क्या है? कोई, इसके बाद कोई दूसरा वर्ड नहीं लगा है. मैं सीक यानी मैं ढूंढता हूँ. क्या ढूंढता हूँ? इसके आगे कोई वर्ड नहीं है तो ये अभी अधूरा है, मीनिंग कंप्लीट नहीं है. लेकिन जब इसके आगे ये लगा दिया कि आई सीक योर परमिशन, तो इसकी मीनिंग मैं क्या ढूंढता हूँ? योर परमिशन, आपकी परमिशन, आपकी अनुमति. तो क्या हुआ? इसकी मीनिंग को कंप्लीट हो गया, ये मीनिंग कंप्लीट हो गई. ठीक है. तो अब ये जो वर्ब है सीक, इसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी. तो ये वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब. इसी तरह से द सन्स बेंट, बेटों ने मोड़ी. अब क्या मोड़ी ये नहीं पता, मीनिंग अधूरी है. लेकिन यहाँ पे जब लिखा बेंट द स्टिक्स, स्टिक्स को मोड़ दिया, तो क्या हुआ? यहाँ पर मीनिंग कंप्लीट हो गई. तो ये वर्ब क्या हुई? यहाँ पे ट्रांजिटिव हो गई, क्योंकि इसके लिए, इसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ा. तो ऐसी जो वर्ब होती हैं जिनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगा हो. ऑब्जेक्ट का मतलब जानते हैं आप? वो ऑब्जेक्ट नाउन ही होना चाहिए. समझ रहे हैं आप? तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. यानी सेंटेंस में कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तब वो उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखिए, द वेटर ब्रॉट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी. वेटर मेरे लिए लाया. अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो कप और दूसरा कॉफ़ी. तो क्या है ये? तो इसमें एक
क्या होगा, डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। द सेल्समैन शोड हिम अ न्यू टाइप ऑफ कोट। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, और दूसरा है कोट। ठीक है, तो एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए, द वेटर ब्रॉट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे कप ऑफ कॉफ़ी क्या है, एक तो आया यहाँ पे मी और दूसरा कप ऑफ कॉफ़ी। तो कप ऑफ कॉफ़ी क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हिम अ न्यू टाइप ऑफ कोट, या न्यू टाइप ऑफ कोट क्या है यहाँ पे, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो लिविंग होता है, जो जीवित है, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मी, यहाँ पे हिम। ठीक है, और जो नॉन लिविंग होता है, लाइफलेस होता है, जैसे कि कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पे कोट, न्यू टाइप ऑफ कोट, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो ये क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आया समझ में आपके। इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट नीड्स नो ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग या सेंस इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया जिसको कर्म की ज़रूरत नहीं होती, यानी एक वो वर्ब जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता, ऐसी वर्ब, ऐसी क्रिया कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर फूड। अब यहाँ पे देखिए, ये वर्ब है वॉज क्राइंग। अब इसके बाद अगर खाली सिर्फ यहाँ तक लिखा होता, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था, तो भी मीनिंग अधूरी नहीं है। और फॉर फूड लगा दिया तो भी मीनिंग अधूरी नहीं है। ठीक है, शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठती है। यहाँ वोक अप क्या है, वर्ब है। अब इसके आगे देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दूसरे वर्ड्स हैं, सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स हैं, मगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई नाउन नहीं है, ना प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हर वर्ब ऐसा है जिसमें कि कोई नाउन आगे नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मीनिंग कंप्लीट है। ये भी देखिए, सम बॉयज़ हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, फेल्ड लिखा होता तो भी ये पूरा है। द ट्रैवलर स्लेप्ट, ट्रैवलर सो गया, मीनिंग पूरी है। अंत में अगर अंडर द ट्री नहीं लिखा होता तो भी ये पूरा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं, इस तरीके के जो वर्ब हैं, जिनको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता, ऐसे वर्ब कहलाएंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 2 है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब यानी मुख्य काम। जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वही मुख्य काम होते हैं, वही मेन वर्ब भी कहलाते हैं। जैसे कि उठना, सोना, हंसना, गाना, पीना, खाना, चलना फिरना, रोना, जागना, ये सारे जितने भी काम हैं वो सब एक्शन वर्ड है और वो सब मेन वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, जैसे रॉकी गॉट मने प्राप्त किया। ठीक है, सजेस्ट सुझाव दिया, ये सारे जो एक्शन वर्ड है ना, ये सब क्या है, ये मेन वर्ब कहलाएंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसमें मेन वर्ब के साथ कभी कभी एक हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, छोटी क्रिया, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल। ठीक है, तो ये सब ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इनका काम होता है मेन वर्ब को असिस्ट करना, मदद करना, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ये कहलाएंगी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब आइए एक्शन वर्ब या लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब क्या है। एक्शन वर्ब वो वर्ब जिनसे एक्शन शो हो रहा है, जैसे मिल्क्ड द मिल्क मैन मिल्क द वाइट काउ, यानी दूध वाले ने सफ़ेद गाय को दुहा। एक्शन शो हो रहा है इस वर्ड से। ये जो वर्ब है आपकी, ये क्या शो कर रही है, एक्शन शो कर रही है। दे सैंग अ लिटिल सॉन्ग ऑन द स्टेज, उन्होंने गाया एक छोटा सा गाना स्टेज पर।
ये गाया क्या है, एक्शन शो कर रहा है। तो ऐसे वर्ब जो एक्शन शो करते हैं वो एक्शन वर्ब कहलाएंगे, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, सम वर्ब्स नीड नॉट एन ऑब्जेक्ट बट समथिंग दैट विल कंप्लीट द सेंस। कुछ वर्ब को अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता। ऑब्जेक्ट अगर लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसिटिव कहलाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा वर्ड, कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस अगर लगा है तो वो कहलाएगा, ऐसा वर्ब कहलाएगा लिंकिंग वर्ब। देखिए, द पेंटिंग इज़, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ डल लगा हुआ है, एडजेक्टिव। शी वॉज, ये देखिए एडजेक्टिव लगा है, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं लगा है मगर एडजेक्टिव लगा है, ठीक है। तो ऐसे वर्ब कहलाएंगे लिंकिंग वर्ब, जिनको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़े, वो वर्ब कहलाएंगे लिंकिंग वर्ब, ठीक है। शी फेल्ट अनवेल, द खीर टेस्ट सॉर, इन सब में क्या है, इन सब में एडवर्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब है नंबर 4, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या कहलाते हैं, ऐसे वर्ब जो कि हमारे सब्जेक्ट के नंबर, उसके पर्सन, उसके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ऐसे वर्ब कहलाएंगे फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब हमारे सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, वो हर हाल में एक ही रूप में लिखे जाते हैं, ऐसे वर्ब कहलाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब देखिए, some verb change their form with the change in number, person of the subject or tense. These verbs are called finite verb. इसमें सारे verb आ जाते हैं, is, am, are, was, were, will, shall, और जितने भी verb हैं वो सब, इसीलिए देखिए वो 3 रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। verb की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ing वाला फॉर्म। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि हर हाल में सेम लिखे जाते हैं, चाहे हमारे सब्जेक्ट का नंबर कुछ भी हो, पर्सन कुछ भी हो या टेंस कोई भी हो, ठीक है। और ये 2 रूप में पाए जाते हैं, जेरेंड और इन्फिनेटिव। जैसे देखिए, इन्फिनेटिव क्या हुआ, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा दे, टू कॉल, टू रीड, टू लाफ, टू डांस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाओ तो इन्फिनेटिव बन जाता है। और वो देखिए हर सेंटेंस में एक ही रूप में लिखा जाएगा। ये देखिए, वो हर सेंटेंस में, चाहे हमारा सेंटेंस किसी भी फॉर्म में लिखा हो, किसी भी टेंस में लिखा हो, हमारा सब्जेक्ट कोई भी नंबर का हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, मगर ये इसका इन्फिनेटिव का रूप सेम रहेगा, बस वो ऐसे ही लिखा जाएगा। इसी तरह से जेरेंड होता है जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर बनता है, और वो भी हमेशा उसी तरीके से लिखा रहता है, सब्जेक्ट के नंबर, उसके पर्सन या फिर टेंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए।